ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं ऐसे स्कूल की जहां अंधविश्वास पर इतना विश्वास किया जाता है कि लोगों को भूत और जिन नजर आते हैं और फिर भी कहते हैं कि डरना मना है। इक्कीसवीं सदी के दौर में विज्ञान के युग में भी टोंक के पीपलू कस्बे के सरकारी स्कूल में बच्चों को जिन नजर आता है, डराता है, मारता है। जरा देखिए। जिला टोंक, गांव बिजवाड़ा, पीपलू कस्बा, सरकारी स्कूल और भूत, यही सच है इस स्कूल का। इस दरवाजे के अंदर जो भी बच्चा जाता है डर जाता है, खौफ में रहता है और एक अजीब सी दहशत, साया उसका पीछा करता नजर आता है। यहाँ बच्चों को आग नजर आती है, फिर कोई खींचता है और फिर उसकी पिटाई। यहाँ यही हो रहा है। यहाँ पर 3-4 बच्चे बेहोश होकर घस खाकर गिर पड़े थे और वो कह रहे थे कि आग आए और हमें लेकर गटर में ले गई और हमको मारकर बाहर फेंक गई और हम बेहोश हो गए। पीपलू कस्बे के स्कूल में बच्चों की छुट्टियां एक भूत ने करा दी, या कहीं जिन ने। कहते हैं कि यहाँ सालों से एक जिन रहता है। अब वो नाराज हो गया है और उसी के गुस्से का शिकार हो रहे हैं ये बच्चे, जिन्हें कभी जिन मारता है तो कभी आग दिखाकर डराता है तो कभी इन्हें खींचता है। ध्यान नहीं तो मार सा पकड़ मिले और बेहोश हो गए, फिर ये धूप लगे। अब इसे जिन कहे, भूत कहे या अंधविश्वास, इनमें से कुछ भी हो या ना हो, लेकिन बच्चों के जहन में डर जरूर है। वो डर जो ना उन्हें स्कूल जाने देता है, ना पढ़ने देता है और ना ही बाथरूम जाने देता है। क्योंकि जब अकेला कोई मिला उसकी पिटाई हो जाती है। कुछ दिनों से स्कूल में बस यही चल रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि डरना मना है। यहाँ बच्चे खौफ में हैं, ग्रामीण दहशत में और स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल प्रेशर में हैं। जरा देखिए। इक्कीसवीं सदी में नवाबी नगरी के नाम से जाने जाने वाली टोंक में आज भी भूत, प्रेत और जिन लोगों को डराते हैं। वो भी और कहीं नहीं बल्कि अंधविश्वास को दूर करने के मंदिर में, यानी स्कूल में। और अंधविश्वास का ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है। इस सारे ड्रामे में स्कूल प्राचार्य और अध्यापक ग्रामीणों को समझाते रहे कि कुछ नहीं होता, लेकिन ग्रामीणों के अंधविश्वास के सामने अध्यापक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मूक हो गए। ग्रामीणों के अंधविश्वास के आगे किसी की ना चली। फिर हाथों में धूप लेकर मंत्र का जाप करते हुए तेजाजी महाराज की जोत जगवा दी गई। बच्चों से भूत का साया दूर करने के लिए भभूत का तिलक लगा दिया गया और स्कूल में वो सब हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। और कहा गया कि स्कूल में एक जिन है, जिसे हर दिन धूप बत्ती दिखाई जाए तो बच्चों को नहीं दिखाई देगा। अंधविश्वास की कहानी पर भी ग्रामीण और बच्चे विश्वास करते हैं और इसके सामने स्कूल के अध्यापक, प्रधान अध्यापक सब चुप रहते हैं। वजह कई हो सकती है, जैसे बच्चों का डर जहन से निकल जाए और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाए।
हम तो इसको कतई नहीं मानते हैं और इस बारे में हमने गांव में लोगों को समझाया भी था ये सब बकवास है और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांव वालों की जो मान्यता है उसके आगे हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको तो बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल बच्चे आने चाहिए। इस दौरान हमारी शिक्षा से SDI शिक्षा प्रसार अधिकारी एक तो आर्य साहब आए थे और एक उन्होंने भी समझाया था कि ये सब बात बकवास है और जो बच्चे जो बीमार हुए हैं इनको डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर से ही इनको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन गांव वालों के मन में कुछ शंका ऐसी बैठी हुई थी कि हम इससे जोत करवा लें और ऐसा करवा लें और उन्होंने ऐसा काम किया। विज्ञान के युग में विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले भी अंधविश्वास के सामने कमजोर पड़ गए और जो अध्यापक बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही और गलत का एहसास कराते हैं, वो भी अंधविश्वास की बेड़ियों से बच्चों को छुड़ा ना पाए। टोंक से फर्स्ट इंडिया के लिए रवि टेलर की रिपोर्ट। और आखिर स्कूल में ऐसा हुआ क्यों, जानने के लिए जुड़ते हैं वहां के प्रधानाध्यापक कैलाश के साथ। कैलाश जी, सीधा सा सवाल, विज्ञान का युग है और यहाँ पर वैज्ञानिक बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन आपके स्कूल में अंधविश्वास इतना हावी हो गया कि वहां पर भूत प्रेत की बातें हुई और फिर झाड़ फूक हुआ। यहाँ पर कोई भूत प्रेत की बातें नहीं हुई जी, और न अंधविश्वास है। बच्चे कमजोर थे, चक्कर आ गया और गिर गए जी, और इसलिए उनको लेकिन गांव वाले उनको ऐसा अंधेशा के तहत मान रहे हैं कि उनके कुछ गलत बात हो गई। जी नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं। जी बिल्कुल कैलाश जी, हम भी मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक युग है, दरअसल ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहां पर झाड़ फूक किया गया, बच्चों को भभूत लगाई गई और उनके बाद उनको आश्वासन दिया गया कि अब जिस जिन की बात हो रही है वो अब नजर नहीं आएगा। नहीं, क्या हुआ था कि वो जो एक भजन कीर्तन का था प्रोग्राम, भाई भजन करवा दे और भजन होने के बाद में फिर ऐसी स्थिति नहीं होगी जी, है ना जी। लेकिन वहाँ न अंधविश्वास था। हमने या अधिकारियों ने जो भी गांव वाले संपर्क किया तो उन्होंने ये बताया कि केवल अपने को चिकित्सा करवानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, हाँ कैलाश जी, वाकई में अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लगता नहीं जिस तरीके से स्कूल में ये सब हुआ उससे अंधविश्वास को लेकर बच्चों के अंदर और ज्यादा डर पैदा होगा कम होने की बजाय? नहीं, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे कोई बच्चों में डर है, कुछ भी नहीं है। इसमें ये चैनल के माध्यम से इसने हवा बढ़ा दिया कि लोगों को अविश्वास की भावना जारी होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, कैलाश जी देखिए, इसको लेकर बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं वो हमारे पास है, उसके अलावा बाकी लोग हैं वहीं से जुड़े हुए जिनका मानना है, कहना है कि यहाँ पर जिनको लेकर बच्चे परेशान थे और उसको लेकर ये झाड़ फूक किया गया। नहीं, वहाँ पर आप जिंद है नहीं जी, वो जिंद है नहीं, वैसी कोई बात ही नहीं थी जी। अभी तो क्या आप भी ये मानते हैं कि झाड़ फूक होने के बाद जिस जिन की बात हो रही थी अब वो वहां पर नहीं है? झाड़ फूक हुआ ही नहीं ना, वो झाड़ फूक हुआ ही नहीं, कैसे मान ले? केवल भजन हुआ था, भजन करने से यदि कुछ आप मानते हो तो भजन, केवल भजन, अब भजन बैठ के अपने मन को शांति ले ले तो वो ये काम हुआ था। अब उसको झाड़ फूक आप मान रहे हो, हम तो नहीं मानते। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को गलत मैसेज ना जाए, वो अंधविश्वास के अंदर ना फंसे, इसलिए हम आपसे बात कर रहे थे। अब जुड़ते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्ण गोपाल जी से। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, स्कूल के अंदर झाड़ फूक किया जाता है, बच्चों को भभूत लगाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि जो जिन था अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। भला ये कैसी पढ़ाई? नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई झाड़ फूक वाली कोई बात नहीं थी। हमसे तो केवल ये कहा था कि साहब हम यहाँ पर, हमने मना कर दिया था और ये कहा था हमसे तो कि भाई यहाँ पर रामधुनी करवाना चाहते हैं और उनको कोई बहुत थी इससे संबंधित, और हमें कोई जानकारी भी नहीं थी इसकी। हमने मना कर दिया था, गांव वालों को बुलवा के और शनिवार को वहाँ से ले भी आए थे बच्चों को। जी बिल्कुल कृष्ण जी, अगर आप चाहें तो हम आपको दोबारा सुनवा सकते हैं कि बच्चे ने क्या कहा, किस तरीके से उसने पूरी कहानी बताई, और उसके बाद उन ग्रामीणों की भी प्रतिक्रिया हम आपको सुना सकते हैं जिनका कहना था कि यहाँ पर जिन था जो बच्चों को परेशान करता और उसकी वजह से
बाबा को बुलाया गया, झाड़ फूक किया गया, पूरे मंदिर, पूरे स्कूल के अंदर भभूत छिड़का गया और उसके बाद ये सब हुआ। नहीं सर, मैंने दो हमारे जो एबीओ थे, रामरतन जी आरी और अब्दुल असद, इनको शनिवार को वहाँ विद्यालय में भेजा था जी। और ये क्या इसके पीछे ये मान लें कि गांव वालों का अंधविश्वास पर विश्वास इतना था कि उसके आगे जितने भी अधिकारी थे, खुद प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक थे, वहां पर बाकी अध्यापक जो थे वो दब गए, क्या ये मान ले इस पे? अब ये सब ये स्थिति उनको पता सर, मैंने तो उनको निर्देश भी दिए थे कि आप गांव में संपर्क करके बच्चों को लाएं, और अंधविश्वास होता भी नहीं है। उनको ये भी कहा था कि भाई भूत प्रेत क्या होता है, भूत प्रेत तो कुछ होता भी नहीं है। चलिए, हम आपको आपके पास भी बहरहाल पूरी खबर होगी, आप बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको बता दें कि आपके पूरे स्कूल के अंदर, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बाबा हाथ में धूप बत्ती लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं, भभूत छिड़कते हैं, बच्चों को तिलक लगाते हैं। अब क्या इसको आप हवन का हिस्सा मान सकते हैं? और अगर हाँ, तो महज 4 बच्चों के साथ ऐसा क्यों? नहीं, उनको तो वो बीमारी का स्थिति थी, उनकी ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और ये जो एबीओ लिख के लाए थे, गांव वालों ने जो बयान दिए थे, उसमें तो भी क्या बयान में कृष्ण जी, तो क्या आप मानते हैं कि बीमारी का जो हल है वो झाड़ फूक है? नहीं, ये तो मैं तो नहीं मानता सर, बीमारी का हल कोई झाड़ फूक नहीं होता, बीमारी तो डॉक्टर के इलाज की मिटती। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे जिन्होंने भी हमें यही जवाब दिया कि वहां पर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद बच्चे जो इस तरीके से वहां पर खौफजदा थे, उनकी भी हमने आपको बाइट सुनाई। दरअसल वो किस तरीके से वहां पर रहते हैं, खुद वहां पर पूरे गांव वाले स्कूल में इकट्ठे हुए, बाबा को बुलाया गया, झाड़ फूक किया गया, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे अंधविश्वास होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।